Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel. That is hashtag question, and I'm your personal auxiliary Vinay Panekar. I have tuned up back with another important video of algebra chapter importance, and also with that what is important as per the paper point of view. Now these important questions are the questions that I've certainly marked out of the chapters which are going to come in board exam, that is out of 4 chapters, and I want here to make it very clear to you is that out of my experience, out of me writing down the same board exam of what you are going to appear tomorrow, and also with that out of my total experience that I have seen over the past years, which questions have been got repeated and which will likely come tomorrow in the paper too. I have made this presentation for you all to make it very simple, clear and understanding, so that easily you can just sum it out that what is going to come for tomorrow exam, and then you can practice it up for your better performance. देखो कोई बात नहीं, अगर अब तक आपने कुछ प्रैक्टिस नहीं किया है तो वक्त अभी है आपके पास, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ये बात मेरी ध्यान रखना, अगर आप अभी पढ़ लेते हो तो ये आपके लिए बेस्ट है। आपको क्या करना है, मैं अभी यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको पीडीएफ में बता रहा हूँ कि कौन से चैप्टर के कौन से एक्सरसाइज के कौन से सब इम्पोर्टेंट है। ऑलराइट, आपको ये बात मेक श्योर करने का कि आप पेन ले लो, आपके बुक में प्लीज इसको टिक मार्क कर दो, एंड टिक मार्क करते ही आपको क्या करने का, इसको पूरा हो जाने के बाद में एक बारी प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि जो सब मैं यहाँ पर अब बताने वाला हूँ आपको वो सारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर आपका 3.1 से इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, एक्सरसाइज नंबर 1.1 जब आएगा, आई एम सो सॉरी, 1.1 में आपका एक्सरसाइज में सम नंबर 7 और सम नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 2 का इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज प्रैक्टिस इट। ऑलराइट, एंड ये वाला सम भी इंपॉर्टेंट है, मैं आई एम सो सॉरी, ये वाला सम भी इंपॉर्टेंट है। ये वाला सम आपको एक काम करना है, आपको प्रैक्टिस करना है एक बारी अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे 1.1 का सम नंबर 1, तो ये आपके लिए इजी हो जाए, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको एग्जाम में तो डेफिनेटली आपको बॉक्सेस फिल करने का फुल मार्क्स मिलेगा। ऑलराइट, I hope you have understand it till here. Moving further ahead, when we'll go on to the next exercise, I think so ग्राफ में से जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना आपको इजीली करने आना चाहिए। आपके ग्राफ के डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ आज, कि मैं एक मस्त वाला एक वीडियो बना के आपके लिए हेल्प आउट कर दूंगा कि आपको ग्राफ के सम्स करना कैसे है। तो इससे एक आपका ये फायदा हो जाएगा कि आपको ग्राफ के सम भी करने आ जाएंगे, जो बहुत डाउट रहेगा वो भी निकल जाएगा। और मैं बता देता हूं आपको कि 1.2 में कौन सा सम इंपॉर्टेंट है। सम नंबर 5, सम नंबर 2 इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट सम। आई होप यू विल प्रैक्टिस एंड डेफिनेटली वुड गिव योर बेस्ट आउट ऑफ इट। ओके, देन मूविंग फर्दर अहेड अपने पास एक्सरसाइज आ जाएगा 1.3 जो कि है क्रैमर्स रूल। अब मैं यहाँ पर आपको बोलूं क्रैमर्स रूल में जो क्वेश्चन है, मैं तो बोलूंगा एग्जाम्पल में से भी ये क्वेश्चन नंबर 3 करके जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, ये वाला 2 वाला भी करके जाओ। क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ पता है क्या, कि इसमें माइनस की साइन है। माइनस की साइन जब भी आती है ना तो स्टूडेंट्स लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको कैसा करना है उसको कैसे नहीं करना है उनको पता नहीं होता है, और ये चीज आपको अच्छे से मालूम रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर देखो √3 करके दिया हुआ है, बट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि √3 इधर पे 9 कैसे बन गया। तो √3 इंटू √3 क्या होता है, √3 इंटू √3 ये हो जाता है √9। यस और नो, अंडरस्टूड और नॉट। और देखो ये √9 क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9। ये मतलब ये जो √3 वाले सम आते हैं ना, ये स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं करे, इसके लिए आप इसको प्रैक्टिस कर लेना एक बारी घर पे प्रैक्टिस करने से आपका एक फायदा ये होगा कि आपके डाउट्स जो है ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे, एंड आपको एग्जाम के टाइम पे फिर उस चीज का टेंशन नहीं होगा। आई होप आपको मेरी बात एकदम क्लियरली समझ में आ गई रहेगी। मैंने कल आपके सेटिस्फैक्शन के लिए मैंने कल ये 3rd वाला सम सॉल्व करके मैंने वीडियो बना के डाला था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये क्वेश्चन आपको 2 या 3 मार्क के लिए आ सकता है। आई होप आप इसको प्रैक्टिस करोगे और इजीली करोगे। उसी के साथ में 1.3 में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है।
उसको भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, एक बारी आपको एग्जाम में आ जाएगा तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे मार्क्स को स्कोर करने के लिए। यस और नो। फिर मैंने कल क्या किया था, मैंने कल 1.4 में आप लोग को एक सम सिखाया था 1.4, जो कि है सबसे बेस्ट एक्सरसाइज वर्ड प्रॉब्लम्स की, जो हमेशा 1.4 आपको ऑमिट है। 1.5 में क्या होता है, मैंने आपको कंप्लीट द ट्राइंगल, ये रेक्टेंगल वाला सम सिखाया था, कंप्लीट द फॉलोइंग। यस और नो। अब ये जो सम है मैंने इसका वीडियो बना के डाला है, अगर आपको नहीं आता है तो इसको प्लीज एक बार ही देख लेना। मैंने सिर्फ ये सम में एक प्रॉब्लम ये किया है आपको बताने के टाइम पे कि मैंने पेरीमीटर और एरिया की जगह पे मैंने एक्स और वाई का वैल्यू को डायरेक्टली इनपुट कर लिया है। आपको पहले एक्स और वाई का वैल्यू पहले इसमें डालना पड़ेगा, इसमें डालना पड़ेगा, या तो इसमें डालो या तो इसमें डालो, बात तो एक ही होती है क्योंकि अपोजिट साइड के होता है रेक्टेंगल के सेम होते हैं। यस और नो, अपोजिट साइड सेम होते हैं, इसमें डालो या तो इसमें डालो, सेम ही आंसर आएगा। तो उसमें इनपुट पहले इसमें डालना और उसके बाद में करना। ओके, आप मेरा वो वीडियो देख सकते हो अगर आपको ये सम समझ में नहीं आया है तो। देन मूविंग फर्दर अहेड, अपने पास एक और एक क्वेश्चन है जो यही चैप्टर का इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बोलूंगा कि आप सम नंबर 6 और सम नंबर 3 ये दो सम करके जाओ, जिसमें 6 को आप ज्यादा प्रेफरेंस दो और 3 को आप लीस्ट प्रेफरेंस दो। पर एक बार ही करके जाने में, देख के जाने में क्या होता है, ये सॉल्व, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर कहीं ना कहीं से आ गया एग्जाम में तो डेफिनेटली आपके लिए 4 मार्क्स स्कोरिंग कर देगा। यस, मैं आपको यहाँ से बताऊंगा कि आपको वर्ड प्रॉब्लम्स को ज्यादा ध्यान नहीं देना है। वर्ड प्रॉब्लम्स अगर आ जाएंगे तो कोई बात नहीं, बट अगर नहीं आते हैं तो आपको ज्यादा टाइम उस पर देने का नहीं है। ऑलराइट, और प्रॉब्लम सेट में जब हम लोग आते हैं, प्रॉब्लम सेट में देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, बट मैं आपको इधर पे फिलहाल में बोलूंगा क्योंकि टाइम कम है आपके पास, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो प्रॉब्लम सेट को गोली मारो सीधा। आप सिर्फ इधर पे पॉइंट पार्ट को प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइज पार्ट को, और उसके जरिए आप अपना इजीली एग्जाम के पेपर को अटेम्प्ट करो। ऑलराइट, मैं अब यहाँ पे बोलूंगा कि 2.1 में क्या इंपॉर्टेंट है। 2.1 में मैं आपको बोलूं तो क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे क्वेश्चन जो है ये बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में से। आई होप ऐसे क्वेश्चंस को आप 2 बार प्रैक्टिस कर लो कि एग्जाम में अगर आ जाए तो आपके मार्क्स किधर पे भी जाना नहीं चाहिए। वैसे ही मैं मूव ऑन करूंगा तो चैप्टर देखो यहाँ पर फोर्थ सम में क्वेश्चन नंबर 2, 5th सम और 6th सम ब्रैकेट वाला क्वेश्चन है, बॉक्स वाला क्वेश्चन है। अब इसको टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिस कर लेना। ओके, टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिस कर लेके आपको मार्क्स मिल जाएगा। एंड उसी के साथ में ये बात ध्यान रखना कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, आप उसको दिल से करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है जिसमें आपको वैल्यू को पुट ऑन करके वैल्यू दूसरा वेरिएबल फाइंड करने का रहता है, आप उसको आसानी से कर पाओगे एंड इसके वजह से आपको आपके 2 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि ऐसे वेरिएबल वाले क्वेश्चन हमेशा 2 मार्क के लिए ही आते हैं। ऑलराइट, then when we will move furthermore ahead, here we have got again what, yes, 1 second, next we have got 2.2 exercise। 2.2 exercise में क्या आने वाला है, फैक्टराइजेशन के सम आने वाला है। फैक्टराइजेशन का सम मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, पर अगर आपने इसको प्रैक्टिस कर दिया है तो मैं बोलूंगा क्वेश्चन नंबर 5 को कर लेना, क्वेश्चन नंबर 3 को कर लेना और क्वेश्चन नंबर 7 को कर लेना, क्योंकि ये एक्टिविटी क्वेश्चन है, इजीली आप इसको कर पाओगे। ओके, आपको सबसे पहली बात तो इक्वेशन जब उल्टी पुल्टी दी रहती है ना, उसको फॉर्म करने आना चाहिए आपको। जैसे कि इधर पे देखो +1, इधर पे इज इक्वल टू 1 है। जब इस इज इक्वल टू 1 को आप इस तरफ लेके आओगे तो वो +1 इधर आके क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0। तब आपका ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन आपको फॉर्म करने आ गया ना, मतलब आपके 1 मार्क्स बन गए। इक्वेशन फॉर्म करने के पहले आपको याद रखने का, भाषण लिखने का है, कंपेयरिंग द इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशन, दैट इज ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। बी गेट, अगर आपने इसको इस तरीके से लिखा तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस आपके और बढ़ जाते हैं। मूविंग फर्दर अहेड, अपने पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो है 2.3, जो कि ओमिट है। ऑलराइट, बट आगे मूव ऑन करेंगे तो हम लोग के पास वापस न्यू एक्सरसाइज आ जाती है, दैट इज 2.4। 2.4 एक्सरसाइज मुझे लगता है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसको अगर आपने ब्लाइंड आई दिया तो शायद से आपके, मेरे ख्याल से 4 to 5 मार्क्स इजीली डिडक्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज अटेम्प्ट करना, इससे आपके मार्क्स डेफिनेटली स्कोर अप हो जाएंगे। एंड फॉर्मूला मेथड इज इजी सम, इट इज इजी मेथड। अगर आपको फॉर्मूला मेथड नहीं आता है प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि मुझे फॉर्मूला मेथड नहीं आता है, प्लीज एक सम सिखा दीजिए सर, बट डेफिनेटली आपके लिए एक सम बना के वहां पर प्रेजेंट कर लूंगा। ऑलराइट, देन मूविंग फर्दर हेड, when we move on to the next exercise, that is of alpha and beta, the entire exercise by itself in the board has got cancelled, so nothing gonna come out of it. Moving further ahead in 2.6 exercise, I believe that none of the sums among these sums are important, but if you have already solved it, I really request you to go with sum number 1, sum number 2, okay? And then from the bottom sums, I'm gonna ask you down to write down, to just note down 7th and 8th sum, because again this 7th and 8th sum are again important, slightly important, not that important, because you know quadratic equation questions are least asked in board exams. The most they ask from the most word problems they ask is from the side of linear equation. I hope you have understood it till here. जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अपने पास प्रॉब्लम सेट आ जाएगा। प्रॉब्लम सेट में से अगर आपने नहीं भी किया है कुछ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट पार्ट, एक्सरसाइज पार्ट पे आप ज्यादा ध्यान दो। अगर आपका एक्सरसाइज पार्ट बहुत अच्छे से करके हो गया है तभी आप आगे बढ़ना प्लीज, वरना आप सबसे पहला ध्यान किस पे देंगे? पॉइंट पार्ट, एक्सरसाइज पार्ट पे देंगे। इतना समझ में आया आपको? अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 3.1 में। यस, 3.1 में सम नंबर 1 का सम नंबर 2 इम्पोर्टेंट है, 4 इम्पोर्टेंट है, 6 है, 8 है और 7 है। ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट सम है, बिकॉज ये सारे के सारे सम बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। सम नंबर 6 भी इम्पोर्टेंट है। सम नंबर 6 जितना इम्पोर्टेंट है उतना इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से ये जो ऊपर के 4 दिया मैंने वो भी नहीं है। सम नंबर 6 2 बार एग्जाम में आया है, हमेशा इसके आगे लिखा रहता है मार्च, जुलाई, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन रहता है कि आप इसको प्रैक्टिस करना। ऑलराइट, एंड इसी के टाइप के अलग अलग सम भी रहेंगे तो उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। फिर मूव ऑन करते हैं, यहाँ पर सम नंबर 3 है। 3 में हम लोग के पास सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन ऐसे सम है जो इम्पोर्टेंट है, आप इसको प्लीज प्रैक्टिस करना। आई नो इट्स अ बिट हार्ड, अगर आपको नहीं आता सेकंड और फोर्थ वाला प्लीज नीचे कमेंट करके बता देना, मैं डेफिनेटली कमेंट करूंगा। और आपका अलजेब्रा में आपको कौन सा चैप्टर हार्ड लगता है कमेंट करके नीचे बताइए, उसमें आपको क्या हार्ड लगता है वो भी कमेंट करके बताइए, तो मैं उसका वीडियो बनाने की कोशिश करके आपके लिए डेफिनेटली हेल्प आउट करूंगा। Moving further ahead, we have got again an important exercise, that is 3.2. 3.2 में I'm going to tell you that this box questions are certain questions that's going to come for an exam for at least 2 marks. तो आप इसके ऊपर बेसिकली प्लीज अपना पूरा ध्यान देना, ओके? इस पे आप ध्यान देंगे, आपके 2 मार्क्स आपके बस कंट्रोल में हो जाएंगे। यस और नो? देन मूविंग फर्दर हेड, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 में आई एम गोना टेल यू विच सम्स आर इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3.2 में 3.2 में 27 टर्म। अब मैं आपको बोलूं ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में 100 बार पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। ओके, वैसे ये सम नंबर 7 जो है आज मैं इसका वीडियो बना के डालने वाला हूँ। स्टार 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 स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट सम है, ये बार बार पूछा गया हुआ सम है। सम नंबर 7, आप इसको प्लीज प्रैक्टिस करना है घर पे, ओके? एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि ट्विस्टेड क्वेश्चंस आने के चांस है, वो है सम नंबर 5 के जगह पे सम नंबर 9 आ सकता है, क्योंकि सम नंबर 6 के जगह सम नंबर 9 आ सकता है, क्योंकि वो भी सेम टू सेम वैसा ही है। और सम नंबर 7 की जगह सम नंबर 10 आ सकता है, क्योंकि वो भी सेम टू सेम वैसा ही है। ट्विस्टेड क्वेश्चन आपको आ सकते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 से। ट्विस्ट के लिए रेडी रहना। If you are lucky, you will not get the twist. You will directly be asked the same question. But if you are, if you are into the stage of being an unfortunate guy who's gonna attempt the paper after 2 days, so there has been a long gap of you to practice and prepare for algebra paper.
and being keeping this into mind, if an examiner set a paper that is quite a bit twisted one, here it will become a difficult task for you to understand the question, and being a time limited paper, which again fall under time constraint, managing the stuff, understanding it and getting it done again becomes impossible. Yes or no? So I want you guys not to be into that situation. You should practice the main sum and the twisted sum both for you to get a good and great marks in the exam. Alright, then when we will move on to further question, that is 3.3 में 3.3 में आई विल टेल यू दैट कैसे बॉक्स क्वेश्चंस को प्लीज अटेम्प्ट करना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इसके मार्क्स ज़्यादा है और मैं नहीं चाहता कि आपके मार्क्स बिल्कुल भी जाए। और इसी के साथ में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सम नंबर 3 और सम नंबर 4 एक ऐसे सम्स हैं जो बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट किए गए हैं। ऑलराइट, एंड सम नंबर 5 जो है इसके बिना आपका पेपर मेरे ख्याल से अधूरा रहेगा। आई विल मेक इट अ बिग स्टार, आई विल मेक अ होल गैलेक्सी एट सम नंबर 5 बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दैट ऐसे बॉक्स क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में आ चुके हैं एंड एपी को लेकर तो ज्यादा करके ज्यादा आए हैं। तो मैं आपको बोलूंगा कि ये वाले सम्स को प्लीज प्रैक्टिस करके जाना। ओके, सम नंबर 6 आई डोंट फील सो कि इतना इंपॉर्टेंट है सम नंबर 6, बट स्टिल पुटिंग एन आई ऑन टू इट is one of the important element that you should do it. Now out of the 7th and 8th question, any question may be asked to you, any one question for sure that they'll be asking tomorrow. So I want you to practice sum number 7, sum number 8 very properly and very clearly. sum number 7, 8 में से जो आपको नहीं आता है, प्रैक्टिस करने के टाइम पे नहीं आ रहा है, एक कमेंट तो डालो, मैं फटाक से आपके लिए वीडियो बना दूंगा इसका। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, एग्जाम में सॉल्व करने के टाइम पे आपको डाउट नहीं आना चाहिए। ओके, एंड सम नंबर 9 ऐसा सम है जो अगेन एक ट्विस्टेड सम है। सम नंबर किसके जैसा है ये? सम नंबर 4 के जैसा ये थोड़ा बहुत। एंड आई वांट यू गाइज टू जस्ट मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग योर ब्रेन, यू आर जस्ट निचोड़ना है आपको आपके पूरे दिमाग को और उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना है आपके आंसर्स को कि आप सामने वाले को इतना इम्प्रेस कर पाओ कि आपने जो तरीके से आंसर लिखा है वो तरीके से सामने वाला एकदम हाईली इम्प्रेस, एक फैसिनेशन इमेज बन जाए आपका उसके दिमाग में। देन वाइल सॉल्विंग आउट द प्रोवर्ड प्रॉब्लम्स, यहाँ पर मैं बता दूं सम नंबर 1 इज अ रिपीटेड क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम, सम नंबर 2 इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सम नंबर 2। इसके लिए मैंने कल इसका वीडियो बना के भी डाल दिया है, क्योंकि मेरे को पता है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने इसको नहीं प्रैक्टिस किया है तो प्लीज कर लीजिए, आई बेग यू, आई रियली रिक्वेस्ट यू। अगर आपको कारगिल वाला सम करना है तो करके जाइए। अगर 3.4 का आपका सम प्रैक्टिस करके हो गया है, 3.3 का सम नंबर 7, 8, तो 5th वाला सम आपको इजी लगेगा। अगर वो नहीं किया है तो पहले वो करिए, फिर सम नंबर 5th करने की कोशिश कीजिए। सम नंबर 6 जो है अगेन एक इजी सम है, आप मेरे ख्याल से उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे सम नंबर 6 पे तो इजीली आपको इसका आंसर मिल पाएगा। जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना बड़ा रामायण है, उतना तो कुछ है भी नहीं इसके अंदर। ओके, फिर आपके मन में है अगर ऐसा लगता है आपको कि मैं प्रॉब्लम सेट कर लूँ तो प्लीज कर लेना, वरना अपन आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर फाइनेंशियल प्लानिंग ओमिट है, प्रोबेबिलिटी पे आते हैं। प्रोबेबिलिटी पे देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है और उसके हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेना। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू प्रोबेबिलिटी चैप्टर, सम नंबर, ये जो भी है ना कॉइन्स का हेड और टेल्स, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है ये हेड ये टेल्स, ये थोड़ा एक बार ना रिवाइज कर लेना। ऑलराइट, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ एक्सरसाइज से सारे इंपॉर्टेंस करके जाना, मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ कि एक बारी एग्जाम्पल भी देख लेना, एक बारी वर्ड प्रॉब्लम के भी सम देख लेना, एक बारी प्रॉब्लम सेट के भी सम देखना। हॉट्स अगर आपके पास है या आप कोई और चैनल को रेफर करते हो तो वहां पे भी जाके एक बार देख लेना कि कहाँ से क्या इंपॉर्टेंट आने वाला है। देखो, नॉलेज एक ऐसी चीज है ना, आप जहां से बटोर सकते हो ना वहां से बटोरो। अगर आपको कोई अमीर पढ़ा रहा है तो भी उससे पढ़ लो, गरीब पढ़ा रहा है तो भी उससे पढ़ लो, कोई दोस्त पढ़ा रहा है तो भी उससे पढ़ लो, कोई आपसे ज्यादा अच्छा इंसान आपको पढ़ा रहा है तो भी उससे पढ़ लो, क्योंकि नॉलेज इज समथिंग वेरी प्रेशियस, इट्स मोर प्रेशियस देन अ डायमंड। wherever and whenever you'll be getting it, you should gather it, you should grab it without thinking twice about it and without judging it. Okay, so you need to make sure that whenever you're just going to come across any of the 7 probability, आपको ये बात मेरे
आपके दिमाग में डालना ही है मेरी ये बात कि आपको ये सारे जो वर्ड प्रॉब्लम, ये जो सॉल्व एग्जांपल्स है ना, उसको एक बार देखना है। जैसे कि ये डब्बा है, ये डब्बे को देखो एक बार कैसे कैसे किया गया है। फिर आपको 5.1 का जो एक्सरसाइज है, ये एकदम इजी एक्सरसाइज है 5.1 का। सारे ही सब मैं बोलूंगा कि एक बार ही प्रैक्टिस कर लेना, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बट जब मैं मूव ऑन करता हूँ 5.2 में, आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर ये सम नंबर 4 है, एक बार ही पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में सम नंबर 3, एंड सम नंबर 4 भी मस्त क्वेश्चन है। इसका दूसरा तरीके से आपको पूछा गया है क्वेश्चन। वो दूसरा तरीका कौन सा है मैं आपको आगे वाले एक्सरसाइज में बताता हूँ, बट मैं उसके पहले आपको बता दूं कि ये सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स आप एक बार ही प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि बहुत इजी है। जैसे जैसे क्वेश्चन है वैसे वैसा, जैसे कि देखो ये वाला जो सम है, ये सम एकदम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बराबर 4 मार्क के लिए उन लोग पूछते हैं, ज्यादा कम भी नहीं और ज्यादा भी नहीं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन वो डेफिनेटली बनता ही है। उसी के साथ में ये सैंपल स्पेस डाई वाला सम भी बराबर 4 मार्क के लिए बनता है। तो आई होप ये 4-4 मार्क के जो सम बनते हैं, आप उन लोगों को बिल्कुल भी नजर अनदेखा मत करो, इसके ऊपर ध्यान दो और इजीली अटेम्प्ट करो। यस, अब जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग के पास यहाँ पर 5.3 एक्सरसाइज है। 5.3 एक्सरसाइज में हमारे पास वापस 2 क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 में से कौन से 2 क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में से अगर आपने दोनों को एग्जाम्पल में प्रैक्टिस कर लिया है तो मैं आपको बोलूंगा कि सम नंबर 2 पे प्लीज ज्यादा फोकस करना। सम नंबर 2 इज अगेन इम्पोर्टेंट। सम नंबर 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 में मैं आपको बोलूंगा सम नंबर 3, सम नंबर 4, सम नंबर 5, ये तीनों जो सम है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे को इसमें से अगर कोई दूसरा सम बताना है, वो पहला वाला सम वो वाले पेज में से सेकंड वाला, और ये 3, 4, 5 में से कोई एक सम जो अगर मेरे को बताने की कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताऊंगा सम नंबर 5, क्योंकि वुमेन, मैन, गर्ल, बॉय का ना हमेशा क्वेश्चन लोग पूछते हैं एंड वो आपको आना ही आना चाहिए। ओके, देन फिर अपन देखते हैं, यहाँ पर देखो बहुत सारे अपने एग्जाम्पल्स है, वो आप प्रैक्टिस कर लेना। सम नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 5.4 यहाँ पर इन लोग ट्विस्ट करके क्वेश्चंस को मस्त तरीके से पूछते हैं। मैं आपको बोलूं यहाँ पर अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो प्लीज आप प्रैक्टिस करना सम नंबर 3, 4 एंड 5। 3, 4 एंड 5 को आप उतना ही इक्वल इंपॉर्टेंस देना, क्योंकि 3, 4, 5 एक इम्पोर्टेंट सम है। वापस से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारे सम्स एग्जाम में आ चुके हैं पहले भी और इसी तरीके से आएंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी भी आपने मेहनत नहीं किया है, अभी वक्त है, अभी टाइम है, ये टाइम वापस नहीं आएगा। बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी मेहनत कर लो। अपने माँ बाप की शक्ल देखो, उनको याद करो दिमाग में, उन्होंने कितना आपके लिए मेहनत किया है, सिर्फ उनके बारे में सोचो, उनके लिए पढ़ो और उनके लिए ही जियो। अपने आप को बेस्ट बनाना है, अपने से ज्यादा बेस्ट कोई नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र में फर्स्ट आने का यही सोच रखे, पेन और पेपर ले लो हाथ में, प्रैक्टिस करने चालू कर दो। एक दिन तो क्या हुआ, मैं कर लूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। अगर मैंने प्रैक्टिस नहीं किया तो मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा के मैं समझूंगा क्वेश्चन को और कल एग्जाम में अपना बेस्ट दे के आऊंगा। ये आपका थॉट प्रोसेस रहना ही चाहिए। आई होप आपको वीडियो यहाँ तक पूरा क्लियरली समझ में आया रहेगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना। मेरा दूसरा चैनल भी है, उसको भी प्लीज सब्सक्राइब करना। अगर कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम पे प्लीज डीएम करना, विनय पनेकर सर्च करके, यू विल गेट माई आईडी, या तो ईमेल कर देना कोई सम में डाउट है तो। आई होप यू विल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। अंटिल वी मीट फॉर द वेरी नेक्स्ट टाइम, ऑल द बेस्ट।